दोस्तों, आप लोगों ने मेरे मेन चैनल पर बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जिसमें मैं सेलेक्ट करता हूं कि आखिरकार स्टॉक्स नेक्स्ट डे के लिए या फिर नेक्स्ट वीक के लिए स्विंग से रिलेटेड स्टॉक जो कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं, 5-7 दिन में बढ़िया रिटर्न जिनमें मिल सकते हैं, वो आखिरकार स्टॉक मैं आपको दिखाता भी हूं और रीजन भी हम डिस्कस करते हैं। और बेसिकली आप ये मान के चलिए 5 EMA की एक स्ट्रेटजी है जो मैं स्विंग के लिए इस्तेमाल करता हूँ। और ये मान के चल सकते हैं कि मेरी जो मैं यूज़ करता हूँ उसमें सबसे ज़्यादा हाईली एक्यूरेट वो स्ट्रेटजी काम करती है। लेकिन स्टॉक्स वगैरह तो मैं आपको बेसिकली काफ़ी बार बताता हूँ, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आखिरकार ये स्टॉक्स खुद से कैसे ढूंढे जाएं। मतलब आप खुद ही स्टॉक्स को कैसे फाइंड आउट कर लें, और बहुत ज़्यादा देर में नहीं, मुश्किल से 2 मिनट में, मुश्किल से 2 मिनट के अंदर अंदर ऐसे सभी स्टॉक्स की लिस्ट आपके पास कैसे आ जाए और आप खुद ही ये डिसीजन ले पाएं कि मुझे कल या फिर आने वाले दिनों में कौन सा स्टॉक खरीदना है, क्या स्टॉप लॉस हम लगा सकते हैं, क्या टारगेट हम लगा सकते हैं, सब कुछ आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीटली बताने वाला हूं। ठीक है, मैं आपको स्क्रीन पर ले जाकर बताऊंगा, वहीं से हम चीज़ें समझेंगे। लेकिन इस वीडियो में जो भी स्टॉक्स, इंडेक्स, कुछ भी जो भी आपके सामने आएगा सब एग्जाम्पल बेसिस से है, सीखने के लिए, कुछ भी टिप या रिकमेंडेशन के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, मैं आपके सामने अपने लैपटॉप की स्क्रीन लेकर आ रहा हूं, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, और मैं आपको यहीं से सब चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले एक बार स्ट्रेटजी रिवाइंड करा दूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको स्टॉक्स कैसे फाइंड आउट करने हैं। स्ट्रेटजी में एक ही इंडिकेटर हम यूज़ करते हैं, ये आप यहाँ पर देख लीजिए। मैं आपके सामने फिर से ले आता हूँ, प्रॉपरली लगा देता हूँ। अभी तो इंडेक्स है लेकिन स्टॉक बेसिस पे है, इंडेक्स बेसिस पर ये काम नहीं करेगा। हम स्विंग में काम करें तो स्टॉक बेसिस पर। ठीक है, तो इंडिकेटर देखो हम यूज़ करेंगे मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। बस इसकी सेटिंग बदलकर, कुछ भी ज़्यादा नहीं करना, जो डिफॉल्ट लेंथ 5 मतलब 9 होती है इसे बदल के 5 कर देना है बस। ठीक है, ये स्ट्रेटजी इसी इंडिकेटर पर, अकेले इंडिकेटर पर काम करेगी। स्ट्रेटजी क्या है, आपको नई वीडियो में ना जाना पड़े इसलिए मैं आपको जल्दी से स्ट्रेटजी रिवाइंड करा देता हूँ। वो किसी एक स्टॉक को चार्ट पे लाता हूँ, उसके हिसाब से देखो। एक स्टॉक आपके सामने मैंने रख दिया है, केया इंडस्ट्री का। अब हम देखते हैं कि स्ट्रेटजी हमारी क्या है, किस तरीके से काम करती है। तो आपको क्या करना है, डेली चार्ट लगाना है, बस डेली चार्ट लगाना है, उस पर 5 EMA का इंडिकेटर डाल देना है। अब हमें चेक करना है कि कोई भी कैंडल जो बस इस 5 EMA के नीचे क्लोज हो जाए पूरी तरीके से, उसकी कोई भी बॉडी, कोई भी विक 5 EMA की जो लाइन है उसे टच ना करें। जैसे कि देख लेते हैं, कोई है ऐसी कैंडल यहाँ पर, एक तो अभी आपको यही दिखाई दे रही है बेसिकली, लेकिन इसके आगे का चार्ट नहीं है इसलिए मैं इसे तो दिखाऊंगा नहीं, एग्जांपल के लिए, समझने के लिए ये दिखाता हूँ। ये देख लो, यहाँ पर आपको जो रेड वाली कैंडल दिखाई दे रही है 31 अक्टूबर की, ये एक ऐसी कैंडल है, ये भी है, इससे पहले भी देखो 2 कैंडल आपको दिख रही है, लेकिन मैं आपको ये भी दिखा सकता हूँ, ये भी आप कोई भी मान सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए ये ले ली। यहाँ हमें क्या देखना है कि पूरी तरीके से जो ब्लू वाली लाइन दिख रही है ना, मूविंग एवरेज की लाइन है 5 EMA की, इसके नीचे पूरी तरीके से बंद हो जाए, ना तो विक और ना ही बॉडी इसके टच नहीं करनी चाहिए। ठीक है, नहीं कर रही। तो अब स्ट्रेटजी क्या कहती है कि जैसे ही जो अगली कैंडल आएगी, अगर इस कैंडल के हाई को काटेगी, इसके हाई को ब्रेक करेगी, इसका हाई अगर हम देखें तो ये लगभग लगभग 2437 निकल कर आता है, तो वहां पर तो बनेगी एंट्री, और स्टॉप लॉस होगा इसका स्विंग लो, या तो इसी कैंडल का या फिर इससे आगे पीछे जो भी सबसे नीचे हो वो स्विंग लो, लगभग 2323 के आसपास निकल कर आता है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो जितना भी स्टॉप लॉस है, जो भी, चाहे 10 रुपए का, 20 रुपए का, 100 रुपए का, जो भी स्टॉप लॉस है, टारगेट जो होंगे खरीदारी के बाद उसके डबल, ठीक डबल हम ले सकते हैं। और अगर आपके टारगेट आ जाए तो आप चाहो तो बुक कर लो या फिर ट्रेल कर लो, वो कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये स्ट्रेटजी अगर आप देखेंगे तो लगभग बहुत बढ़िया तरीके, 60-70% तक मुझे जहां तक लगता है काम करती है। ऐसा नहीं है कि 100% कोई भी स्ट्रेटजी काम करती है, ये भी नहीं करेगी, कोई भी नहीं करेगी। 100% तो मार्केट में कुछ भी नहीं होता। हाँ, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा बार काम करती है। अगर स्ट्रेटजी आपकी 50% से ज़्यादा काम कर रही है ना, और 1:2 का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कर रहे हैं, तो मानिए वही बहुत बढ़िया है, उसी से आप बहुत अच्छी प्रॉफिट कमा पाएंगे। तो बस यही स्ट्रेटजी है कि कोई भी एक कैंडल ढूंढनी है जो कि पूरी तरीके से नीचे हो, 5 EMA की लाइन से कंप्लीटली नीचे, बिल्कुल टच नहीं होना चाहिए, और जैसे ही नेक्स्ट कैंडल उसका हाई ब्रेक करे, ऊपर की तरफ जाए, खरीदारी करनी है। लो, स्विंग लो, स्टॉप लॉस लगाना है, स्टॉप लॉस का डबल टारगेट होगा। तो ये है बेसिकली स्ट्रेटजी। लेकिन बात ये निकल कर आती है, ये तो मैं पहले भी बहुत बार बता चुका हूं, स्टॉक्स भी मैंने आपको दिखाए हैं, रिजल्ट भी दिखाए हैं, लेकिन अब बात निकल कर आती है खुद से कैसे ढूंढें, खुद से आखिरकार किस तरीके से ढूंढा जाए इस तरीके के स्टॉक्स।
तो वो मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से स्टॉक्स हैं जिनमें आपको मतलब कैसे ढूंढोगे। तो उसके लिए बस आपको क्या करना है, एक वेबसाइट पे जाना है जो कि है चार्ट इंक। ये एक स्कैनर आप एक तरीके से मान सकते हैं। चार्ट इंक वेबसाइट पर जाना है। यहाँ पर देखो मैंने तो ये अपनी खुद इंडिकेटर सेव कर रखे हैं, एक 330, एक 5 EMA, एक CWG। ये भी समय होगा किसी दिन तो CWG भी बताऊंगा, बहुत बेहतरीन इंडिकेटर है। लेकिन फिलहाल ये मैं बात कर रहा हूँ इस 5 EMA स्विंग के बारे में। ये देखो आपके सामने ये स्टॉक्स हैं, जैसे मैंने लगाया अपना स्कैनर रन किया, ये स्टॉक्स आपके सामने आ गए। अब स्टॉक्स मैं आपको दिखा भी देता हूँ। देखो जिसमें फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन दिखाई दे रहा है, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो मैं देखो फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन आपके सामने मैंने ओपन कर दिया। अब यहाँ पर जब बात निकल कर आएगी तो ऐसा नहीं है, इंडिकेटर में भी कुछ स्टॉक जो है वो रॉन्ग दिखाई दे जाए, मतलब स्कैनर में भी। लेकिन कुछ स्टॉक्स होंगे जो आपको इंडिकेटर के जो स्ट्रेटजी है उसके तहत आपको सूट कर जाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखो आपके सामने मैंने रिफ्रेश किया तो ये स्टॉक्स आ चुके हैं, जैसे पॉलीकैब है, हमारा राजा है। अब आप इन स्टॉक्स को देखोगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। देखो सबसे पहले पॉलीकैब है। पॉलीकैब अगर हम देखें तो देखो 5 EMA की स्ट्रेटजी पे बिल्कुल सटीक बैठ रहा है, क्योंकि इसकी जो कैंडल है वो 5 EMA की लाइन से नीचे है, कुछ भी टच वगैरह कुछ नहीं कर रही। अब जैसे ही ये क्रॉस करके ऊपर जाएगा यहाँ से तो इसमें बाइंग बनेगी और इसका स्विंग लो हो जाएगा ये। अब मैं अगर आपको दूसरे स्टॉक्स दिखाऊं तो देखो इनमें से कोई भी देख सकते हैं। अनुपम रसायन देखूं, ये देखो अनुपम रसायन आपके सामने रखता हूं मैं। तो देखो इसमें भी दोनों 5 EMA के नीचे आ रही है। बस आपको अब स्कैनर का यूज करना है इस तरीके के स्टॉक फाइंड आउट करने के लिए। तो ये तो चलो मैंने सेव कर रखा है, इसलिए मैंने अपना स्कैनर चलाया और आपको सब कुछ आपके सामने स्टॉक आने लगी। लेकिन आपको कैसे बनाना है, क्योंकि मैं यहाँ से सेंड तो कर नहीं सकता किसी को। अब बात निकल कर आती है कि आप खुद कैसे बनाओ, ये तो मैं आपको अब बताता हूँ। बस चार्टिंग पे जाना है आपको और क्या करना है, क्रिएट स्कैन पर आपको क्लिक करना है। जस्ट क्रिएट स्कैन पर क्लिक करना है, आपको खुद का स्कैनर बनाना है यहाँ पर। ठीक है, अभी कोई स्टॉक वगैरह कुछ नहीं दिख रहा। अब सबसे पहले हमें अपनी स्ट्रेटजी की क्या करना है, कंडीशन को देखना है। क्या कंडीशन है, क्या स्ट्रेटजी हमारी कहती है, तभी तो हम उसमें अपनी जो कंडीशन है वो फुलफिल करा पाएंगे। तो हमारी कंडीशन क्या कहती है, कोई भी ऐसी कैंडल जो 5 EMA से नीचे हो, या फिर आप मान के चलो कोई भी ऐसी कैंडल जो 5 EMA को टच ना कर रही हो। लेकिन वहां पर ऐसे कैसे दिखाएंगे, वो इस तरीके से दिखाएंगे कि हमारी कैंडल का जो हाई है, हमारी इस कैंडल का जो हाई है वो 5 EMA से नीचे होना चाहिए। तभी तो आप खुद सोचो 5 EMA से नीचे होगा तभी तो टच नहीं करेगा। हाँ ऊपर भी हो सकता है, आप सोच रहे होगे टच तब भी नहीं करेगा, हो सकता है ऊपर हो, तो वो खरीदारी की नहीं बिक वाली की कंडीशन होती है। हम खरीदारी वाली कंडीशन देख रहे हैं, तो हमारी खरीदारी वाली कंडीशन ये है कि 5 EMA की जो लाइन है वो टच ना हो रही हो हमारे इस वाली कैंडल के हाई से। तो अब आपको यहाँ पर लगाना है। कैसे लगाना है, यहाँ पर आपको प्लस पे क्लिक करना है। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर क्लियरली बहुत सारे ऑप्शन आपके सामने देखने को मिल रहे हैं, बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो अब आपको इस तरीके से लगाना है, यहाँ पर बस EMA डालना है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आ गया। ठीक है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आ गया। यहाँ पर हम पीरियड सिलेक्ट करेंगे, वो अभी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन क्या है, इसका हाई मतलब कैंडल का जो हाई है वो इससे नीचे होना चाहिए। तो देखो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, बस प्लस पे क्लिक करूंगा और प्लस पे क्लिक करके ही आपको चीजें यहाँ से एक एक करके देखो ऑप्शन आने स्टार्ट हो जाएंगे। हमारा क्या मतलब स्ट्रेटजी का क्या बेसिक रूल है कि कैंडल का जो हाई है वो 5 EMA से नीचे होना चाहिए। तो बस हमें यहाँ पर क्या करना है, हाई क्लिक करना है। ये आ जाएगा आपके सामने। अभी रुको, यहाँ पर चेक करना है, अभी आपके सामने आ जाएगा। ये देखो यहाँ पर बस मुझे हाई टाइप करना है, हाई डाल दिया, ये आ गया, हाई लिख कर आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, जो हमारा हाई है वो क्या होना चाहिए, वो नीचे होना चाहिए, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से नीचे चलना चाहिए। तो अब ना यहाँ पर आपको बस इक्वल वगैरह वाले, लेस देन और अबव वाले ये ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अब हमें क्या करना है, हाई हमारा कम होना चाहिए, तो मतलब लेस देन होना चाहिए। हाई लेस देन का ऑप्शन होगा यहाँ पर, देखो ये आ गया लेस देन। हाई हमारा होना चाहिए लेस देन। अब किससे लेस देन होना चाहिए, ये भी तो निकल कर आती ना बात। आखिरकार जो लेस देन तो ठीक है, लेकिन किससे लेस देन होना चाहिए, तो वो लेस देन होनी चाहिए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से। तो वो दिखाता हूँ, यहाँ पे हमें EMA डालना है। जस्ट EMA आ गया। अब आ गया कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तो नीचे होना चाहिए, लेकिन कितने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, 5 पीरियड के। तो यहाँ 20 लिखा है, इसे बदल के हमने कर दिया 5। तो अब ये हो गया हमारा स्कैनर तैयार। अब आप देख लो, क्रॉस चेक कर लो कि डेली चार्ट पर हमें यूज़ करना है, तो यहाँ पर डेली होना चाहिए। अगर आप चाहो तो जैसे 15 मिनट पर यूज़ करना चाहते हैं, 5 मिनट पर, तो आप यहाँ से पीरियड चेंज कर सकते हो, टाइमिंग चेंज कर सकते हो। लेकिन मैं डेली पे यूज़ कर रहा हूँ, तो मैंने आपको हमने डेली रखा है।
हमारा हाई है, कैंडल का जो हाई है वो लेस देन मतलब नीचे होना चाहिए ईएमए से, कितने 5 ईएमए से। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर बस रन स्कैन कर देना। रन हमने कर दिया, रन स्कैन कर दिया, हमारे सामने आ गए सब स्टॉक्स। देखो आपके सामने स्टॉक्स आने लगे। अब आपको बस यहाँ पर क्या करना है कि इन स्टॉक्स को अपने चार्ट पर जाएंगे और वहां से ही आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी। देखते हैं बस। हाँ, एक चीज़ और है कि यहाँ पर आप ये भी चेंज कर सकते हैं कि हम कौन कितने स्टॉक्स में ये रन कराना चाहते हैं। अगर आप मार्केट में सभी स्टॉक्स में, जितने भी मार्केट में 5-7 हज़ार स्टॉक हैं, सभी में ये स्कैनर रन कराना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कैश सिलेक्ट करेंगे। हाँ, अगर आप चाहते हैं निफ्टी के 500 जो निफ्टी 500 है उन स्टॉक्स में रन करें तो यहाँ पर आप निफ्टी 500 सिलेक्ट करके रन स्कैन कर दो बस। अब ये क्योंकि वही वाले स्टॉक आ गए ना जो अभी हम देख रहे थे, पॉलीकैब हमारा, राजा अल्काइल। तो ये इस तरीके से इंडिकेटर काम करता है। अब आपने इंडिकेटर बना लिया, अब आपको क्या करना है, सेव कर देना है। तो यहाँ से आप जाएंगे, बस सेव स्कैन करेंगे और यहाँ पर आपको नाम डाल देना है। तो यहाँ पर हम नाम डाल दिए, मान लीजिए स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग के लिए हम 5 ईएमए की स्ट्रेटजी हमारी, तो स्विंग ट्रेडिंग 5 ईएमए हमने नाम डाल दिया। डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना मत लिखो। यहाँ पर बस आपको सबमिट कर देना, आपका स्कैन हो गया, मतलब आपको इंडिकेटर जो बनाया था वो सेव हो गया। अब आप जब भी जाओगे यहाँ पर बस आपको क्या करना है, चार्टिंग की वेबसाइट ऐसे करके खोलनी है। यहाँ से चार्टिंग की वेबसाइट खुलेगी, आप स्कैन आपके यहाँ पर जाओगे, यहाँ पर आपकी सभी जो सेव कर रखे होंगे आपके सामने आ गया। अब यहाँ पर जैसे ही आप टिक करो, एक बार क्लिक करोगे, आपके सामने स्टॉक्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। बस बन गया, सिंपल है। और इस तरीके से चार्टिंग में आप ढेर के ढेर जितने चाहो इंडिकेटर बना सकते हो, जितने, और कंप्लीटली फ्रीली, कोई पैसा वैसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये एक तरीका है बस बताने का, जो मैंने आपके सामने रखी हैं चीज़ें क्लियरली। बहुत सारे लोगों का सवाल था कि सर ठीक है आप स्ट्रेटजी बता देते हो, लेकिन स्टॉक सेलेक्ट कैसे करें हम। सबसे बड़ी दिक्कत आ जाती है अगर खुद स्टॉक कैसे सेलेक्ट करें। तो मैंने आपको एक पूरी तरीके से खुद कैसे इंडिकेटर आप बना सकते हो वो मैंने आपको बताया है। अब आप खुद से जाकर अपने आप बना सकते हैं और खुद से अपनी कंडीशन बदल बदल के भी बना सकते हैं। मैंने तो आप एक तरीका बता दिया, अब आप चाहो तो कंडीशन कभी कुछ इस तरीके से आप अपनी अपनी कंडीशन जो है वो बदल सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, ये कंप्लीटली बात हो गई इस वीडियो में। अगर आप इसी तरीके की नॉलेजेबल वीडियो, इस तरीके की वीडियो आपको ज़्यादा मिलेंगी नहीं, स्टॉक्स वगैरह की वीडियो तो मिलेंगी, इस तरीके की वीडियोस नहीं मिलेंगी। लेकिन अगर आप चाहते हो इस तरीके की वीडियोस आपको पसंद है, नई नई चीज़ें सीखना, नई नई स्टॉक्स फाइंड आउट करना, तरीके सीखना, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हो। लाइक तो कर ही देना वीडियो को, अगर पसंद आए। नहीं आए तो डिसलाइक भी का भी ऑप्शन कंप्लीटली खुला है, कोई दिक्कत नहीं। दो में से एक ऑप्शन है, जो भी चाहो चूज करो। अच्छी लगे तो लाइक करो, खराब लगे तो डिसलाइक करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बढ़िया लग रहा हो वास्तव में तो चैनल को सब्सक्राइब करके भी ज़रूर जाना। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।